फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये आप और मैंने अक्सर हम अपनी कॉमन एरिया में ये लोगों में ये चीज़ देख रहे होते हैं। आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जान सकेंगे कि इंसान क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं दूसरों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। रोजाना हमारा कई किस्म के अफराद से वास्ता पड़ता है जो हमारे ज़हन पर नक्श छोड़ देते हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इनमें बहुत से अजीब किस्म के लोग होते हैं जिनके रवैयों से कोफ्त भी होती है और दिल चाहता है कि कभी इनसे दोबारा मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है। ऐसे लोगों का पैमाना जुदा होता है। अपने लिए अच्छी सोच और दूसरों के लिए बुरी सोच होती है। ये आप कॉमन चीज़ें हम श्योर आपने देखी होंगी और मैंने भी ये देखी हुई हैं चीज़ें कि इंसान अपने लिए अच्छी सोच और दूसरों के लिए बुरी सोच रखते हैं। अपने रिश्तेदारों और हल्का हल्का अहबाब के लिए और अजनबियों के लिए इनके रवैयों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। कुछ लोग तो बड़े अजीब होते हैं। इनकी आदतें इनसे भी बहुत ज़्यादा अजीब होती हैं। वो कभी भी अखबार नहीं पढ़ेंगे, मगर जब सफ़र करेंगे तो अंग्रेज़ी अखबार हाथ में होगा। चाय के शौकीन होंगे, मगर महफिल में चाय ना पीने का कहेंगे। अगर मशरूब ऑफर की जाए तो कुछ मशरूब लाजमी छोड़ेंगे। नमाज बरसों से नहीं पढ़ी होगी, मगर जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो लाजमी आवाज़ देंगे कि ड्राइवर साहब नमाज के लिए गाड़ी रोक ले। कोई मिस कॉल भी नहीं देगा, मगर जब गाड़ी में खवातीन को देखेंगे तो बिला वजह बातें शुरू कर देंगे ताकि खवातीन नोटिस लें। घर में कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, मगर बाहर सबको मशवरा देना अपना फर्ज समझेंगे। इनके सामने आप कुछ भी बात करें, कीड़े निकालना इनकी आदत होगी। बात साहिबान अखबार से खुदा वास्ते का बैर रखेंगे, मगर जब आप अखबार खरीदेंगे तो मांग कर पढ़ने बैठ जाएंगे। बात तालिब इल्म जब गाड़ी में फ़ोन पर बात करेंगे तो इसमें मैडम और असाइनमेंट का जिक्र जरूर करेंगे, हालांकि ये तलबा क्लास में नज़र भी नहीं आती होंगी और असाइनमेंट की इन्हें स्पेलिंग का भी नहीं पता होगा, मगर धाक बैठाने के लिए ऐसे हलवे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोग मुनफरद नजर आने के लिए हमेशा दूसरा ख्याल पेश करेंगे। अक्सर वाकयात में इन साहिबान की सोच अलग होगी। साजिशी थ्योरियां बनाने में भी ये लोग माहिर होते हैं और ऐसे दलाइल के साथ बात करेंगे कि अल्लाह की बना। ये अजीबुल ख्याल लोग अपनी बातों और काम को ज्यादा वजन देंगे, जबकि दूसरों के काम को गैर जरूरी कहकर गुजरेंगे कि ये कोई काम है भला। ये बीमारी हमारे बहुत सारे सहाफ़ी और अदीबों समेत शायरों में भी जरूर होती है। अपनी शायरी और लिखाई को सबसे बेहतरीन ग्रेड देंगे, जबकि दूसरों के लिखे को बेदिली से देखेंगे। कुछ लोग करेंसी नोटों को संभाल कर रखेंगे और पुराने नोट का इस्तेमाल करेंगे। खाने से जल्द उठ जाएंगे कि मैं इतना ज़्यादा नहीं खाता, हालांकि भूख जोरों की लगी होगी। इसी तरह खवातीन के सर से दुपट्टा बार बार सेकेगा, लेकिन एक छोटी सी पिन नहीं लगाएंगी। ऐसे लोग दफ्तर में घुस के पूछेंगे क्या मैं अंदर आ जाऊं, और बड़ी बड़ी आंखों और समझ बूझ के बाद दरवाजे पर पुल लिखा होगा, लेकिन देखने के बावजूद पुश लाजमी करेंगे। कुछ लोग तो इतने अजीब होते हैं कि वो बस स्टॉप, एयरपोर्ट्स और अस्पतालों वगैरह पर मखसूस लेडीज सीट पर पुरजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जहाज, बस या ट्रेन में खिड़की के लालच में किसी दूसरे की सीट पर बैठ जाने को अपना हम हक समझेंगे। तो आप
बड़े इन्हमाक से कोई काम कर रहे होंगे और आप पूरी अपनी तवज्जो से कंसंट्रेशन से अपना काम कर रहे होंगे, तो ये साहब आपसे पूछेंगे भाई साहब क्या कर रहे हो। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने के बाद टैक्सी वाले से 10 रुपए 20 रुपए पर भी बहस और झगड़ा करेंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनको कॉल की बजाय यही जवाब आएगा, आपको ही याद कर रहा था और आपकी कॉल आ गई। किसी बीमार पुरसी करने जाते हैं तो अपनी बीमारी का राज अलापने लगते हैं या वही बीमारी खुद में महसूस करने लगेंगे। ऐसे लोगों की आदतों में शामिल होता है। मेरा तो दिमाग तब खराब होता है जब आप गाड़ी में बैठे हो और साथ वाले की नजर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हो और आप मुतवज्जा हो जाएं तो हड़बड़ा कर कहेंगे भाई साहब वक्त क्या हुआ है। ये आजकल का कॉमन मिस्टेक तो नहीं, ह्यूमन बिहेवियर है कि अक्सर देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल मोबाइल यूज है वो कॉमन है, लोग यही चीज कर रहे थे दूसरों पे। जब उसके मोबाइल की तरफ देख रहे हैं तो उनका यही सवाल होता है, जब पता चल जाए कि भाई देख रहा, तो पूछने वाला पूछेगा तो कहेंगे भाई साहब वक्त क्या हुआ है। ये बहुत कॉमन चीज देखी जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अल्फाज से दिल आजारी ना करें, कभी ना करें। चाहे आप स्कूल, घर, दफ्तर, पब्लिक एरिया जहां भी हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो इंसान अपनी जिंदगी में पता नहीं कैसे हालात से निपट रहा है, ऑलरेडी वो कैसे हालात से डील कर रहा है, और मजीद आप दिल आजारी अल्फाज से करेंगे तो अगर अगर वही इंसान खुदकुशी तक पहुंचता भी है तो यही लोग हैं और यही अल्फाज करते हैं और ये काम, और फिर यही काम वो इंसान जो खुदकुशी तक पहुंचता है जब कर जाता है तो फिर यही लोग जो बनने पर तरह तरह के मफरूजे और बातें बना रहे होते हैं कि क्या वजह हो सकती हैं उसके मरने की। हालांकि यही लोग कसूरवार होते हैं जो उन लोगों को इस मुकाम तक पहुंचा देते हैं कि वो लोग इंसान जो है वो इंतहाई कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचाते और खुदकुशी जैसे इकदाम भी कर जाते हैं। इस इंसान की खुदकुशी करने में और इस काम तक पहुंचाने में यही लोग हैं जो बातें करते हैं। मरने पर भी यही लोग बातें कर रहे होते हैं और जिंदा जब होते हैं तब भी यही लोग बातें करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज अच्छी बात आगे शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने आगे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो के मतलब जो कुछ कहना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे आपको वीडियो आप चाहते हैं कि बनाई जाए तो आप वो भी लिखें कमेंट के ज़रिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।